क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कलयुग के अंत को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां लिखी हैं जिन्हें सुनकर आज भी मनुष्य का हृदय कांप उठता है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में दर्ज वो सत्य है जो युगों से अटल माना गया है। आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे कलयुग के उस भयावह अंतिम समय को, जहां मनुष्य धर्म, सत्य और मानवता को पूरी तरह भूल चुका होगा। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग का आरंभ 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व हुआ था। लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन काल चक्र स्थिर नहीं है, ये मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक चक्र में चलता है, जिसे चतुर्युग कहा जाता है। इस चक्र में 4 युग होते हैं। सतयुग, स्वर्ण युग, ये पवित्रता का युग था। यहाँ धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था। मनुष्य की औसत आयु 1 लाख वर्ष होती थी और लंबाई 32 फीट। यहाँ केवल सत्य और तप का वास था। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष थी। त्रेता युग, रजत युग, यहाँ धर्म के 3 चरण शेष रह गए। इस युग में भगवान राम का अवतार हुआ। मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और लंबाई 21 फीट थी। यहाँ यज्ञ और अनुष्ठान मुख्य थे। इसकी अवधि 12,96,000 वर्ष थी। द्वापर युग, कांस्य युग, यहाँ धर्म के केवल 2 चरण बचे। भगवान कृष्ण का अवतार इसी युग में हुआ। मनुष्य की आयु 1000 वर्ष और लंबाई 11 फीट रह गई। यहाँ भक्ति और शास्त्रों का महत्व बढ़ा। इसकी अवधि 8,64,000 वर्ष थी। कलयुग, लौह युग, ये वर्तमान युग है, जहाँ धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है। इसमें अधर्म, झूठ और ईर्ष्या का बोलबाला है। इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष और लंबाई 5-6 फीट रह गई है। कली का उदय और अधर्म का वंश। कलयुग का राजा कली कोई साधारण शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म और उसकी पत्नी मिथ्या ने एक ऐसे वंश को जन्म दिया जिसमें लोभ, क्रोध और हिंसा का वास था। अंततः हिंसा और क्रोध के मिलन से कली का जन्म हुआ। कली का रंग काजल के समान काला है, उसकी जीभ डरावनी है और उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आती है। कली का निवास स्थान जुआ, शराब, अनैतिक संबंध और स्वर्ण में है। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ेगा, संसार में मानसिक रोग और भय का साम्राज्य होगा। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो एक प्रश्न मन में उठता है, क्या प्राचीन ग्रंथों में जिस कली का वर्णन है वो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तो नहीं? शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की स्मरण शक्ति और बुद्धि क्षीण हो जाएगी। आज हम अपनी याददाश्त के लिए मशीनों पर निर्भर हैं। कली का एक लक्षण मिथ्या यानी झूठ का बोलबाला है। आज एआई के जरिए डीप फेक और फेक न्यूज़ जिस तरह सत्य को धुंधला कर रहे हैं, वो कली के प्रभाव जैसा ही है। कली मनुष्यों को यंत्रवत और भावनाओं से शून्य बना देता है। क्या मशीनों का बढ़ता वर्चस्व वही अंधकारमय समय है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य केवल नाम मात्र का धार्मिक रह जाएगा। ब्राह्मण केवल जनेऊ पहनने से पहचाने जाएंगे। नदियां अपना किनारा छोड़ देंगी और धरती अन्न पैदा करना कम कर देगी। आयु इतनी कम हो जाएगी कि 16 साल की उम्र में ही लोग बूढ़े दिखने लगेंगे। इसी अंधकारमय युग में पृथ्वी पर 8 चिरंजीवी अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय विद्यमान रहेंगे, जो कलयुग के अंत तक इस संसार के साक्षी बने रहेंगे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब शंभल ग्राम में विष्णुयशा नामक ब्राह्मण के घर माता सुमति के गर्भ से साक्षात नारायण कल्कि रूप में अवतार लेंगे। भगवान कल्कि महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम से शस्त्रों की शिक्षा लेंगे। भगवान शिव उन्हें देवदत्त नामक एक दिव्य घोड़ा, रत्नसारु नामक चमकती तलवार और एक सर्वज्ञ तोता प्रदान करेंगे। कल्कि जी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ेंगे और उनके साथ उनके 3 भाई कवि, प्राज्ञ और सुमंत्यक भी होंगे। भगवान कल्कि की यात्रा में सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का विशेष स्थान है। पद्मावती साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। उन्हें महादेव से वरदान मिला था कि उनके पति स्वयं नारायण होंगे और जो भी उन्हें वासना से देखेगा वो स्त्री बन जाएगा। भगवान का शुक तोता संदेशवाहक बनकर पद्मावती के पास जाएगा।
अंततः भगवान कल्कि सिंहल द्वीप पहुंचेंगे और राजकुमारी पद्मावती से विवाह कर धर्म की शक्ति को और बढ़ाएंगे। विजय की यात्रा शुरू करते हुए भगवान कल्कि अधर्मियों का विनाश करेंगे। सबसे पहले उनका युद्ध जिन नामक नास्तिक राजा से होगा। इसके बाद वो विषण नगर पर आक्रमण करेंगे, जो कली का मुख्य केंद्र है। यहाँ कोक और विकोक नामक दो महाबली राक्षसों के साथ उनका भीषण युद्ध होगा। इन राक्षसों को वरदान था कि एक के रहते दूसरा नहीं मरेगा, लेकिन भगवान कल्कि अपनी दिव्य शक्ति से दोनों का एक साथ अंत कर देंगे। अंततः कली पराजित होकर भाग जाएगा। युद्ध के दौरान एक अनोखी घटना घटेगी, जब राजा शशिध्वज भगवान कल्कि को युद्ध में परास्त कर उन्हें अपने घर ले जाएंगे। राजा शशिध्वज जानते थे कि कल्कि साक्षात हरि हैं। उनकी पत्नी सुशांता की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन देंगे और अपनी पुत्री रमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये सिद्ध करता है कि ईश्वर केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम से भी जीते जा सकते हैं। अधर्म के पूर्ण विनाश के बाद पृथ्वी पर पुनः सतयुग का उदय होगा। नदियां निर्मल बहने लगेंगी और अन्न से धरती हरी भरी हो जाएगी। जब पृथ्वी पर पूर्णतः धर्म स्थापित हो जाएगा, तब भगवान कल्कि हिमालय पर जाकर अपना चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करेंगे और सदैव वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। उनके पीछे उनकी पत्नियां माता रमा और माता पद्मावती भी अग्नि में समाहित होकर उनके दिव्य स्वरूप में मिल जाएंगी। भगवान कल्कि की ये गाथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य का उदय निश्चित है। कलयुग के इस कठिन समय में केवल ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म ही हमारा सहारा है। ये कथा केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नए और पवित्र सतयुग की शुरुआत है। सनातन धर्म के ऐसे ही महानायकों और दिव्य रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल कृष्ण के मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिव्य गाथा में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि।